मैं हूं किशोर अजवाणी, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका बन गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका में अब तक 81,321 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। दूसरे नंबर पर इटली है, जहां पर 80,339 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। अकेले न्यूयॉर्क में कोरोना की वजह से अब तक 385 लोगों की जान जा चुकी है। अकेले 100 लोगों की मौत तो गुरुवार को ही हुई। सिर्फ न्यूयॉर्क में ही इस समय 37,258 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस सख्ती बरत रही है। गाड़ियां जब्त कर केस दर्ज करने के अलावा कई जगहों पर पुलिस लाठियां तक चला रही है, ताकि लोगों से कानून का पालन करवाया जा सके। राजस्थान के कई जिलों से पुलिस की सख्ती की तस्वीरें सामने आई। प्रतापगढ़ में बिना वजह घर से निकले लड़कों को पुलिस ने न केवल मुर्गा बनाया, बल्कि मुर्गा बनाकर चलवाया भी। पूरा बेट। ये सजा उन लड़कों को दी गई जो बार बार चेतावनी देने के बावजूद केवल सड़क का हाल देखने के लिए घर से निकल आए। चल पूरा बेट। कुछ ऐसे ही लड़कों को मुर्गा बनाने का एक और वीडियो सामने आया। पुलिस की सख्ती की वजह से सड़क बिल्कुल खाली दिखी, लेकिन कुर्सी पर बैठे एक पुलिस वाले के सामने 4 लड़के काफी देर तक मुर्गा बने रहे। राजस्थान के अजमेर में भी पुलिस ऐसे लड़कों से परेशान है, इसलिए अब पुलिस ने उनकी गाड़ियां जब्त करनी शुरू कर दी हैं। अजमेर में पुलिस न लाठियां चलाती दिख रही है और न ही किसी को मुर्गा बनाती हुई। जो भी बिना वजह घर से बाहर दिखता है उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस वाले लोगों के बहाने सुन सुनकर परेशान हो चुके हैं। कोई कार्य नहीं होने के बावजूद भी बेवजह अपनी 2-2 महीने 3-3 महीने की पुरानी पर्चियां लेके और डॉक्टरों का बहाना बना के, इधर शास्त्री नगर का आएगा सैटेलाइट हॉस्पिटल हमको दवा लेनी है, सैटेलाइट वाला बोलेगा हमको जेएलएम जाके दवाई लेनी है। लोगों के ऐसे ही बहानों से कई राज्यों की पुलिस केवल 2 दिन में ही परेशान हो गई। इसलिए लॉकडाउन का मजाक बनाने वालों के साथ पुलिस वाले अब कोई रियायत नहीं बरत रहे। यूपी के कई जिलों में पुलिस ने ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की और कानपुर में तो पुलिस वाले छोटी कॉलोनियों में भी पहुंचे। बेवजह घर से निकलने वालों को सजा दी गई। तो एक साथ 7 लड़कों को लाइन में खड़ा करके उठक बैठक करवाने का वीडियो कानपुर का है। घर से बाहर निकलो। जौनपुर में पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि मास्क जरूर पहने। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग भी अगर बिना मास्क के दिखे तो उन्हें बख्शा नहीं जा रहा। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर, ऊपर के उच्च अधिकारीगण के निर्देश पर आप विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस वाले पर्चे लेकर चलते हैं जिन पर लिखा है कि मैं समाज का दुश्मन हूँ। गलती करने वाले के हाथ में यही पर्चा देकर उसकी फोटो खींची जाती है। मास्क न लगाने वाला, चाहे सब्जी सप्लाई करने वाला हो या फिर कोई पत्रकार, जौनपुर की पुलिस सबको यही सजा दे रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में भी पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त है। देश की सेवा हमारा सहयोग करेंगे पुलिस का, स्थानीय प्रशासन का। बोलिए। सड़कों पर बेवजह निकले लोगों से सड़क पर ही उठक बैठक करवाई गई। इतनी सख्ती के बावजूद कर्नाटक हो, झारखंड हो या बिहार हो, देश के हर हिस्से में लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बिहार में भी लॉकडाउन के दौरान बिना वजह घर से निकले लोगों से पुलिस ने उठक बैठक लगवाई। सासाराम जिले में कई जगहों पर लोगों को ऐसी ही सजा दी गई। झारखंड के गुमला में भी बहानेबाजों पर पुलिस डंडे बरसा रही है। सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें कर्नाटक के हुबली से सामने आई। हुबली में कुछ लड़के लॉकडाउन तोड़कर क्रिकेट खेलने लगे। पुलिस ने मैच रुकवाकर लड़कों से गेंद और बल्ला छीन लिया। फिर सारे खिलाड़ियों को घुटनों के बल बैठाकर हाथ ऊपर करवा दिए गए। सजा देने में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया और लड़कों के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी दिखी। फिर पुलिस वालों ने लड़कों से वादा लिया कि लॉकडाउन के दौरान वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। यूपी के झांसी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब केरल के तिरुवनंतपुरम से चली एक ट्रेन से 700 लोगों के पहुंचने की खबर मिली, जिसके बाद आनन फानन में प्रशासन और पुलिस के बड़े अधिकारी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। इसके बाद ट्रेन से आए सभी यात्रियों को स्टेशन पर रोककर उनकी जांच की गई। इस बीच स्टेशन के बाहर एक कतार में थोड़ी थोड़ी दूरी पर कई लोग बैठे दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठे नजर आए। बताया गया कि तिरुवनंतपुरम से एक खाली ट्रेन को गोरखपुर के लिए रवाना किया गया था, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों से कई लोग उस पर सवार हो गए। ट्रेन के झांसी पहुंचने पर सभी लोग उतर गए। मुंबई में लॉकडाउन की वजह से घर जाने के लिए निकले लोगों पर खाने पीने का संकट मंडराने लगा है। ये लोग उत्तर भारत से रोजी रोटी की तलाश में मुंबई आए थे।
लेकिन कोरोना के खतरे की वजह से वो अपने घर गांव जाने के लिए निकल पड़े और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर फंस गए। ये लोग पिछले कई दिनों से रेल की पटरियों पर बैठे हुए हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से न तो बाहर जाने वाली ट्रेनें चल रही हैं और न ही मुंबई की लोकल ट्रेन। आलम यह है कि इनके भूखों मरने की नौबत आ गई और उन्होंने रो रो कर अपना हाल सुनाया। वहाँ अंदर नहीं जा सकते, वेंड्रा किधर भी जा नहीं सकते क्योंकि अपने गांव वाले रहते ना उधर वेंड्रा में, तो हम लोग सोचे उधर जाके रुक जाएंगे, लेकिन सर जा नहीं सकते वहाँ पे। हम लोग लोकल स्टेशन भी सब बंद है, कैसे जाके 2-3 दिन से यहीं पे बैठे हैं सर जी हम लोग। यही नहीं, इन लोगों ने अपने शरीर पर लगे चोट के निशान दिखाए और पुलिस पर उन्हें पीटने का आरोप लगाया। कौन मारा? पुलिस वाले बहुत मारे। तो भाई यार पुलिस वाला मारेगा ही ना यार, बता। अबे उधर से जहाँ काम कर रहे थे वहीं सोना चाहिए ना, 10-15 दिन हटना नहीं चाहिए। उधर में रहना चाहिए था तुम लोग को। हम लोग हमारा घर द्वार छोड़ी, हमारा एरिया छोड़ी तो हम रह सकते। हालांकि इस दौरान आसपास के कुछ लोगों ने उन्हें खाने पीने का सामान दिया, लेकिन बड़ी तादाद में रेल की पटरियों पर बैठे इन लोगों के लिए ये मदद नाकाफी नजर आई। लॉकडाउन के बाद केरल के त्रिशूर में पुलिस ने ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी। देश में महाराष्ट्र के बाद केरल में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। यही वजह रही कि पुलिस लोगों पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने लगी। ड्रोन की मदद से शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई और ये जानने की कोशिश की गई कि लोग लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर तो नहीं घूम रहे। लॉकडाउन के दौरान देश भर में लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचाने का काम जोरों पर है। कोरोना वायरस से जारी लड़ाई के बीच सरकार सभी राज्यों में लोगों की जरूरतों का पूरा करने की कोशिश में जुटी है और यही वजह रही कि चंडीगढ़ में फल और सब्जियों के अलावा दूसरा खाने पीने का सामान बसों के जरिए अलग अलग इलाकों में लोगों के घरों तक पहुंचाया गया। ये सामान पुलिस वालों की निगरानी में बसों में चढ़ाया गया और लोगों में बंटवाया गया। इस दौरान पुलिस वालों ने इस बात का भी ख्याल रखा कि लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट की बसों में सामान आ रहा है, उसके बाद देखिए चंडीगढ़ पुलिस का एक अच्छी कोशिश है कि यहाँ पर सोशल जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स बना दिए गए हैं ज़मीन के ऊपर, और ये जो ब्लॉक है इसके अंदर ही हर व्यक्ति को खड़ा होना है। लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचाने के दौरान पुलिस ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए उन्हें एहतियात बरतने की सलाह भी दी। पंजाब की तरह गुजरात के गांधीनगर में भी जरूरतमंदों के पेट भरने का इंतजाम किया गया। वहां पुलिस ने लोगों को खाना और पानी की बोतलें बांटी, जिसके बाद लोग खुश नजर आए। अच्छा है, हमको पुलिस खाना भी देती है और घर तक छोड़ भी देगी। राजस्थान के झालावाड़ में भी लोगों की मदद के लिए पुलिस आगे आई। लॉकडाउन के दौरान लोगों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए पुलिस कई इलाकों में पहुंची और आटा, दाल और दूसरा खाने का सामान उन तक पहुंचाया। किन्हीं व्यक्तियों को भोजन सामग्री, रसद सामग्री पहुंचने में परेशानी है तो वहाँ हम लोग जो है उसका निराकरण कर रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस से लड़ने की मुहिम और लॉकडाउन के बीच लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक विवादित बयान दिया। इस बयान में विधायक नंदकिशोर गुर्जर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को गोली मारने की वकालत करते दिखाई दिए। मस्जिदों में जाकर के अब भी इकट्ठा हो रहे हैं। अगर कोई मौलवी मना करता है तो उससे झगड़ा कर रहे हैं। अभी मोक्षधाम मंदिर की भी सूचना आई है, तो उन पुजारियों से भी और मौलवियों से भी निवेदन है कि वो इस तरह की सूचनाएं पुलिस को दें। और मेरा फिर कहना है कि पुलिस ऐसे लोगों की टांग में गोली मारने का काम करे, ये भी देशभक्ति का काम होगा। ये लोग जो ऐसे राष्ट्रद्रोही लोग हैं, मानने वाले नहीं हैं। और जो जिनको गोली मारने का काम जो पुलिस वाले करेंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि उनके लिए पत्र भी लिखेंगे कि उनको प्रमोशन दिया जाए। केन्या के किसुमू में बाजार बंद कराने पहुंचे सुरक्षा बल और लोगों के बीच झड़प हो गई। कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद किसुमू में सरकार ने बाजार और भीड़-भाड़ वाली जगहों को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन लोगों ने अपनी दुकानें बंद नहीं की। जिसकी जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचे और दुकानों को बंद कराने की कोशिश में जुट गए, लेकिन दुकानदारों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। जिसके बाद जवानों ने एक के बाद एक कई आंसू गैस के गोले दागे। सुरक्षा बल की सख्ती के बावजूद लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। इस दौरान लोगों ने दुकानें बंद करने के बदले सरकार से अपने लिए मदद की मांग की। Ugonjwa ni mbaya sana, hatutaki tukae nje. Kama nataka kuweka sisi ndani apewe sisi pesa। हालांकि कुछ देर बाद सुरक्षा बल ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। कोरोना वायरस से जारी लड़ाई के बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की 60 जेलों में बंद 11,000 कैदियों को जल्द पैरोल पर छोड़ने का फैसला लिया है। ये वो कैदी हैं जिनकी सजा 7 साल से कम की है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के फैलते खतरे को देखते हुए फैसला लिया है। कैदियों को 45 दिन की पैरोल दिया जाएगा। ये जानकारी महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट करके दी।
दिल्ली और एनसीआर में अब लॉकडाउन पूरी तरह कारगर दिखने लगा है। लॉकडाउन के दूसरे दिन भी सड़कों पर केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही दिखे और पूछताछ के बाद पुलिस वाले उन्हें भेजते रहे। पुलिस वाले शहरों में घूम घूम कर लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर भी ज्यादा ट्रैफिक नहीं दिखा। ज्यादातर वही गाड़ियां गुजरती दिखीं जिनका ताल्लुक जरूरी सेवाओं से है। लोगों के आई कार्ड और दूसरे दस्तावेज चेक करने के लिए पुलिस वाले मुस्तैदी से तैनात रहे, लेकिन कहीं ट्रैफिक जैम नहीं दिखा। चाहे दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर हो या फिर दिल्ली और गुरुग्राम का, हालात कहीं भी बेकाबू नहीं दिखे। यहां तक कि दिल्ली में चल रही डीटीसी की बसों में भी सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही सफर कर रहे हैं। दिल्ली के ग्रीन पार्क से गुजर रही एक बस में जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो बस में ड्राइवर और एक पुलिसकर्मी के अलावा केवल एक यात्री दिखा। ये बताइए कितने लोग हैं आपके यहाँ? बस केवल एक शख्स? हाँ जी, अभी तो एक ही है, वो कुछ और बैठे थे, वो उतर गए। दूध और सब्जी जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई से जुड़ी गाड़ियों को भी सीमाएं पार करने में कोई परेशानी नहीं हो रही। अमेरिका ने कोरोना वायरस का नाम वुहान वायरस रखने की कोशिश की, जिसकी वजह से इस महामारी पर बुलाई गई बैठक में G7 यानी दुनिया के 7 देशों के समूह में दरार पड़ गई। और इसी वजह से अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद साझा बयान जारी नहीं हो सका, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री ने साझा बयान का जो ड्राफ्ट तैयार करवाया था उसमें कोरोना वायरस को वुहान वायरस लिखा था, जिसे यूरोप के देशों ने सही नहीं माना और साफ कर दिया कि इस वायरस को किसी देश के साथ जोड़े जाने का समर्थन नहीं किया जा सकता है। कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहा था और तब चीन ने इस पर सख्त लहजे में विरोध दर्ज करवाया था। हालांकि उसके बाद भी अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने खुलेआम कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार माना, आरोप लगाया कि उसने सच्चाई छिपाई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये महामारी फैल गई। श्री रविशंकर ने लोगों को योग करने की सलाह दी। कोरोना वायरस के खतरे के बीच आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर ने लोगों को योग करने की सलाह दी। सब शुभ ही होगा। दिल्ली के लाजपत नगर में कई जगहों पर नगर निगम के कर्मचारियों ने सड़क पर साफ सफाई का अभियान चलाया। आप लोग सावधानी बरतें, साफ सफाई रखें, लोगों से दूरी बना के रखें, जिससे बीमारी न फैल सके। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर सभी से घर पर रहने की अपील की। जो लॉकडाउन का निर्देश हमें दिया है उसका पालन हमें करना ही होगा, केवल स्वतः के लिए नहीं, हमारे परिजनों के लिए और देश के लिए। नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने लोगों को खाने पीने की चीजें जरूरत से ज्यादा घरों में नहीं रखने की सलाह दी। साथ ही पुलिस ने लोगों से लॉकडाउन नहीं तोड़ने की अपील की। फूड, मेडिसिन, वेजिटेबल्स, इमरजेंसी सर्विसेज सभी पर्याप्त हैं, सभी के लिए हैं और अनावश्यक रूप से लोग जमाखोरी ना करें। दिल्ली में खाने पीने और जरूरी चीजों की दुकानों को 24 घंटे खुला रखने की मंजूरी दे दी गई। दुकान पर लगने वाली भीड़ को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया। जो दुकानें और जो फैक्ट्रियां एसेंशियल सर्विसेज वाली हैं वो 24 घंटे काम करना चाहती हैं तो उन्हें 24 घंटे काम करने दिया जाएगा। कर्नाटक के कलबुर्गी में पुलिस ने लॉकडाउन के समय लोगों की मदद की। लॉकडाउन के बाद रोजगार नहीं मिलने से वहां दिहाड़ी मजदूरों को रोजाना खाने पीने की दिक्कत हो रही है। ऐसे हालात में लोगों की मदद के लिए पुलिस सामने आई। इन मजदूरों में आटा, चावल, दाल और खाने का दूसरा सामान बांटा गया ताकि इन लोगों को इस मुश्किल वक्त में भूख की वजह से परेशानी न उठानी पड़े। पंजाब के फाजिलका में कुछ लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। घटना तब हुई जब लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान पुलिस के जवान बाहर घूम रहे लोगों को घर जाने के लिए कह रहे थे, जिससे नाराज लोगों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान एक महिला पुलिस वालों पर पत्थर फेंकती दिखाई दी। इसके बाद वहां एक लड़का भी पहुंच गया और वो भी महिला के साथ मिलकर पुलिस वालों को दौड़ाता और उन पर पत्थर फेंकता नजर आया, जबकि पुलिस के जवान जान बचाकर वहां से भागते दिखाई दिए। गली के बाहर पुलिस की गाड़ी पर भी लोगों ने पथराव किया। इतना ही नहीं, एक छोटा बच्चा भी हाथ में डंडा लेकर वहां दौड़ता हुआ पहुंचा। हंगामा बढ़ा तो मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के जवान गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। दिल्ली के पास गुरुग्राम में लॉकडाउन के बाद खाने के लिए तरस रहे गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए शंघाई किचन रेस्टोरेंट के मालिक किसी मसीहा की तरह सामने आए हैं। रेस्टोरेंट के मालिक इस लॉकडाउन के हालात में रोज करीब 400 लोगों को 3 वक्त का खाना दे रहे हैं।
उनका ये रेस्टोरेंट गुरुग्राम के DLF फेज 3 में है, जहां पर रोजाना खाना बनाया जाता है और फिर उसे गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों के बीच बांटा जाता है। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जाता है ताकि एक साथ ज्यादा भीड़ न जुटे। रेस्टोरेंट मालिक के साथ अब इस नेक काम में कुछ सामाजिक संस्थाएं भी जुट रही हैं। इतने लोग जुड़ गए हैं समाज के दोस्त साथी कि अब हम आज के दिन, ये पिछले हफ्ते शुरुआत थी 100 की, आज हम 450 लोगों को खाना खिला रहे हैं और हर रोज करीबन 100-200 की और हम क्षमता बढ़ाना चाह रहे हैं। मैं हूं किशोर रजवाणी और अब सुबह 7 बजे का कोरोना बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। देश का सबसे बड़ा नेटवर्क पूरे भारत से कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। कोरोना के खतरे की वजह से पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करते हुए खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपको हर घंटे कोरोना वायरस से जुड़ा अपडेट और सटीक जानकारी मिलेगी। इस बीच इंदौर में कोरोना वायरस के 5 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही वहां पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। अब तक मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में इस समय कुल 25 कोरोना मरीज सामने आए हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के 25 मरीज सामने आए हैं और लगातार संख्या बढ़ रही है। अभी तक अगर हम बात करें इंदौर की, तो कोरोना वायरस के 5 नए मामले सामने आ चुके हैं। चेन्नई में सब्जियों की खरीदारी के लिए बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लॉकडाउन की वजह से वहां के ज्यादातर बाजार बंद हैं। लेकिन जरूरी चीजों के लिए खुले एक बाजार में सामान खरीदने वाले काफी संख्या में पहुंच गए। सब्जियों की कुछ दुकानों पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोगों को इंतजार तक करना पड़ा। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे से जरूरी फासला भी नहीं रखा। वो बेहद पास खड़े होकर आम दिनों की तरह ही खरीदारी करते दिखाई दिए, जिनमें कुछ ही लोग मास्क या कपड़े से अपना चेहरा ढके हुए नजर आए। कोरोना वायरस के हिसाब से लोग तो इतना डरा हुआ है, फिर भी हम लोग क्या करें, अभी कस्टमर को ये करने के लिए हम लोग फिर भी बैठा है। डरने तो सबको तो है। कोरोना वायरस के डर से सब्जियों के अलावा आटा, चावल और दाल जैसी जरूरी चीजों के लिए भी बाजार में भीड़ जुटी। G20 की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना त्रासदी से निपटने के लिए सबको साथ आने के लिए कहा। महामारी के खतरे की वजह से इस बार ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 टूक कहा कि कोरोना त्रासदी से G20 देशों को साझा लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि कोरोना से सामाजिक और आर्थिक संकट खड़े होंगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे मुश्किल वक्त में किसी भी देश को अपने निजी हित के बारे में नहीं बल्कि मानव जाति के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही पीएम ने 2008 के आर्थिक संकट के समय G20 देशों की भूमिका के बारे में बात की। उम्मीद जताई कि इस बार भी ये सभी देश उसी तरह से आर्थिक समस्याओं का हल निकालेंगे। इस बार सऊदी अरब G20 सम्मेलन का आयोजन कर रहा है और इसका नाम G20 वर्चुअल समिट रखा गया है। कोरोना वायरस की दहशत के बीच ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो इस खतरे के बीच दूसरे लोगों की मदद करने में जुटे हैं। इनमें दूध और गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड और सफाई कर्मचारी जैसे वो लोग भी हैं जिनकी अहमियत का अंदाजा आम दिनों में लोगों को नहीं होता। लेकिन लॉकडाउन लागू होने के बाद से ऐसे लोग घरों में जरूरत का सामान पूरी सावधानी के साथ पहुंचा रहे हैं। इन्हीं में एक हैं दिल्ली के भूपेंद्र सिंह, जो दूध के पैकेट तक को सैनिटाइज करना नहीं भूलते। इस तरीके से दूध देने से पहले भूपेंद्र जो है पूरे इस तरीके से दूध का जो पैकेट है उस पैकेट को इस तरीके से सैनिटाइज करते हैं। उनसे कहता हूँ कि आप भी इसको धो लीजिए अच्छे से, वॉशिंग से। वहीं सड़कों और गलियों में गंदगी न रहे, इस जिम्मेदारी का एहसास तमाम सफाई कर्मचारियों को भी है, जिनमें कईयों ने तो कोरोना वायरस की दहशत फैलने के बाद एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। जब कोरोना की चल रहा है इतना सब, आप तब भी ड्यूटी कर रहे हैं। हम ना छुट्टी ना करी बिल्कुल भी। वाले नहीं कहते कि घर में बैठ जाओ मत जाओ। नहीं, बहू तो कहती है, मैंने कहा कि मैंने बैठ जाएंगे घर में,
तो क्या खाएंगे। दिल्ली और एनसीआर की हाउसिंग सोसाइटियों के सिक्योरिटी गार्ड भी लॉकडाउन के बाद अपनी परवाह किए बिना लगातार ड्यूटी पर मुस्तैद दिखे। किसी को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, अंदर वालों को जिनको इमरजेंसी है, दवाई लेनी है, बहुत जरूरी है, वही बाहर जा रहे हैं। ट्रैवल का किस तरह से करते हैं, यहीं रुकते हैं क्या? यहीं रुकते हैं सर, घर नहीं जाते, यहीं रुकते हैं। दिल्ली ही नहीं बल्कि बिहार के मुजफ्फरपुर तक ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सुबह से शाम तक इसलिए अपने घरों से बाहर हैं ताकि दूसरे लोग घर के अंदर सुरक्षित रह सकें। सर जी अगर नहीं बांटेंगे तो लोग भूखे मर जाएंगे। जयपुर के रामगंज इलाके में एक और कोरोना का मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने रामगंज के 1 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा दिया है। अब रामगंज इलाके में 1 किलोमीटर के भीतर स्क्रीनिंग होगी। फिलहाल इस इलाके में रहने वाले सभी लोगों को घर के भीतर ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में अब कोरोना के मरीजों की संख्या 43 हो गई है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान में कोरोना के 5 नए मरीज आए हैं, जिसमें से 2 भीलवाड़ा और जयपुर, झुंझुनू और जोधपुर में एक कोरोना का मरीज मिला है। 90 लोगों की जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। रोजगार के लिए दूसरी जगहों पर रह रहे दिहाड़ी मजदूर लॉकडाउन के बीच बड़ी संख्या में पैदल ही अपने घर लौटने को मजबूर हो गए। काम नहीं मिलने की वजह से यूपी के कई शहरों में भी मजदूर घर वापसी के लिए निकल पड़े। क्योंकि दिहाड़ी पर काम करने वाले इन मजदूरों को खाने और रहने की दिक्कतों से रोजाना जूझना पड़ रहा है। लेकिन मथुरा में कोरोना के खतरे के बावजूद कुछ मजदूर एक दूसरे से दूरी बनाए बिना एक ट्रक में लदकर अपने घर लौटते दिखे। जब रास्ते में इस ट्रक को रोका गया तो ड्राइवर ने इन्हें ट्रक में सवार करवाने का आरोप पुलिस पर लगा दिया। इतने सवारियों को तुम भर के ला रहे हो? पुलिस वाले बैठाए जी बॉर्डर पे, कोसी बॉर्डर। ट्रक से उतरने के बाद ये मजदूर पैदल ही घर जाते दिखे। वहीं लॉकडाउन के बाद इटावा में भी कुछ दिहाड़ी मजदूर खाने पीने की किल्लत की वजह से घर लौटते दिखाई दिए। इनमें महिलाओं से लेकर बच्चे भी शामिल रहे। कोई सिर पर बोरी रखे आगे बढ़ता रहा तो कुछ बच्चों के हाथ में प्लास्टिक के डिब्बे नजर आए। एक दिहाड़ी मजदूर तो दोनों कंधों पर बच्चों को बैठाकर पूरे परिवार के साथ घर लौटने को मजबूर दिखा। जो साधन नहीं मिला तो हम बच्चों को कंधे में बैठाला और बैठाल के चलते बने हुए। उधर बरेली में भी दूसरे जिलों से आकर फैक्ट्रियों, मिलों, कारखानों और दूसरी जगहों पर मजदूरी करने वाले कुछ मजदूर अपना सामान लेकर घर लौटते दिखे। कोरोना की महामारी में हमारे देश के डॉक्टर भगवान बनकर सामने आए हैं। जब से कोरोना वायरस देश में आया है, हमारे देश के डॉक्टर दिन रात इस महामारी से लड़ रहे हैं। भीलवाड़ा में भी महात्मा गांधी अस्पताल में डॉक्टरों की टीम कोरोना के पीड़ितों के इलाज में लगातार जुटी है। हालात ये है कि डॉक्टर कई दिनों और महीनों से अपने घर तक नहीं गए, लेकिन इससे उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई है। कोरोना से लड़ रहे डॉक्टरों को उम्मीद है कि सभी की मदद से हिंदुस्तानी इस महामारी पर काबू पा लेंगे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठा कर देखो, माटी है सोना और हाथ बढ़ा कर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहे तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय हिंद। प्रधानमंत्री की सोशल डिस्टेंसिंग की अपील का देश के लोगों पर लॉकडाउन के दूसरे दिन भी असर दिखा। देश के कई हिस्सों में जरूरी सामान खरीदने के लिए घर से निकले लोगों ने एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रखी, जिसके लिए उन्होंने नए तरीके भी ढूंढ निकाले। और उन्हीं में एक अनोखा तरीका आंध्र प्रदेश के गुंतकल में दिखा, जहां सब्जी खरीदने गए लोगों ने अलग अलग ब्लॉक में खड़े होकर एक दूसरे से दूरी बनाई। लॉकडाउन के दौरान लोगों को सामान खरीदने में दिक्कत ना हो, इसके लिए रेलवे ने अपनी जमीन दी, जिस पर नियमों को ध्यान में रखते हुए सब्जी की दुकानें लगीं और लोगों ने बिना किसी भगदड़ के ब्लॉक में खड़े होकर एक एक कर सब्जी खरीदी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे की इस बेहतरीन पहल की तारीफ की और ट्विटर पर गुंतकल का वीडियो शेयर किया। कोलकाता में भी जरूरी सामान के बाजार में अनुशासन दिखा और लोगों ने घेरे में खड़े होकर एक दूसरे को कोरोना के खतरे से बचाया। यही नहीं, खरीदारी के बाद बाहर निकले लोगों ने सैनिटाइजर से अपने हाथ भी साफ किए। सोशल डिस्टेंसिंग यही इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत है। कोलकाता के बाज़ार की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी अलग अलग लोग खड़े हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ।
लखनऊ में भी ज्यादातर दुकानों के बाहर घेरे बने हुए नजर आए ताकि लोग दूर दूर रहें और सुरक्षित रहकर सामान खरीदें। अच्छी बात यह है कि आप देखिए यहाँ गोला बनाया हुआ, अगर आप आते हैं तो वहाँ डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, यानी 1 मीटर की दूरी पर आपको खड़ा होना। अगर हमें लेना है तो हमें ऐसे इस गोले में खड़ा होना होगा और इस गोले के बाद जब हमारी बारी आएगी तब हम आगे बढ़ेंगे। फ्रांस में एक ही दिन में कोरोना की वजह से 365 लोगों की मौत हो गई। फ्रांस में एक ही दिन में हुई मौतों का ये आंकड़ा अब तक की आंकड़ों में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। मरने वालों में एक 16 साल का लड़का शामिल है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक फ्रांस में अब तक 1696 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 29,155 लोग पॉजिटिव हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो अभी तक मौत के जो आंकड़े सामने आए हैं वो सरकारी अस्पतालों के हैं। इसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है जिनकी मौत घर पर हुई है। फ्रांस सरकार की माने तो यह आंकड़ा कहीं और ऊपर जा सकता है। पूरे देश में लॉकडाउन के बाद शहरों को सैनिटाइज करने का काम तेज कर दिया गया है। देश के कई शहरों में पानी और केमिकल का सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है, जिनमें कोलकाता भी शामिल है। लॉकडाउन के कारण खाली हुई सड़कों से नगर निगम के लिए काम आसान हो गया है। पानी के छिड़काव और सड़कों पर झाड़ू लगाने की आधुनिक मशीनों की मदद से शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोलकाता नगर निगम की मैकेनिकल स्वीपर टीम यहां कोलकाता की सड़कों को सैनिटाइज कर रही है। मुंबई में तो सड़कों को ही नहीं बल्कि दफ्तरों और अस्पतालों को भी लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में भी फायर ब्रिगेड की टीम सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही है। कर्नाटक के हुबली जिले से भी सड़कों पर पानी के छिड़काव की तस्वीरें सामने आई। देश में लॉकडाउन है तो देश के मंदिर भी आम लोगों के लिए बंद हैं। हालांकि मंदिरों में पूजा समय पर हो रही है, लेकिन भक्तों का जाना जारी है। ऐसे में हिमाचल के कुल्लू में लोग अपने घर की बालकनी से ही आरती में शामिल हो रहे हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मंदिरों में लोगों के एक साथ आने पर रोक है, लिहाजा आरती के समय लोग अपनी बालकनी से आरती में शामिल हो रहे हैं। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।